इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। उम्मीद है देखने वाले हमारे खैरियत से होंगे और मेरे साथ ही हसनात अख्तर भी खैरियत से होंगे। हसनात, क्या आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। खैरियत से तो मैं हूँ, थोड़ी सी आजकल मेरी ना इस टाइम पे 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि थोड़ी सी तबीयत का कोई मसला होता है, इसलिए 2-3 दिन से मैं आ भी नहीं रहा। तो फ़िलहाल मैं वीडियो के लिए रेडी होके आया हूँ। हसनात, आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही इंतहाई और नाजुक टॉपिक पर। वो टॉपिक ये है कि हमने मेन क्रिकेट को तो बहुत चढ़ा लिया सर पर, इतना चढ़ा लिया कि बस हो चुकी है। हमने मेंस को डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया, हमने उनको ग्राउंड्स दे दिए, हमने उनको प्रैक्टिस सेशंस दे दिए, हमने उनको अंडर 19 अंडर 16 सब कुछ दे दिया। बट हमारी एक और टीम भी है, वुमेन टीम। हमने उसके लिए क्या किया, हम उस पर बात करेंगे। हम वुमेन क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे, उनके डोमेस्टिक पर बात करेंगे और उनके लिए क्या डेडिकेट करना चाहिए, यानी कि ग्राउंड रूंड कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसी पर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है द क्रिकेट पल्स 786, उधर भी फॉलो कर लें छोटी छोटी लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए। खैर असनाद, शुरू करें जी, तो हमारा टॉपिक है आज का जो वुमेंस क्रिकेट के ऊपर हमने बात करनी है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान वुमेन जो है अभी रिसेंटली परसों ही मैच हुआ इंडिया वुमेन से। पाकिस्तान वुमेन अपना मैच हारी, जो कि पता ही था तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों को कि पाकिस्तान वुमेंस का जीतना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें तो उन्होंने अपनी वुमेंस टीम बनाई है, इतने सालों में उन्होंने अपनी वुमेंस टीम बनाई है और उसमें जो है उनके पास प्लेयर्स भी आई हैं, स्मृति मानधाना आई हैं। उनकी आप बैटिंग का स्टाइल देखें, उसमें ज़ाहिर एक बोर्ड उनके साथ काम करता है, उनके मैनेजमेंट में भी अच्छे हैं। पहली बात तो सवाल ही मेरा ये है कि आपने जो हेड कोच बनाया हुआ है पाकिस्तान वुमेंस टीम का, वो है मोहम्मद वसीम, जो चीफ सेलेक्टर था पाकिस्तान का 2021 में। सर हेड कोच जुनेद खान है। सर ये कंफर्म कर लें, हेड कोच जुनेद खान नहीं है भला? जुनेद खान भी सेटअप में है, बट जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है जो हेड कोच है आपके वो मोहम्मद वसीम है। एक मिनट सर, मैं आपको आपको आप बात करें, आप कंटिन्यू करें, मैं आपको बताता हूँ। जी, तो उस बंदे को आपने लगाया हुआ है, मतलब वो बंदा चीफ सेलेक्टर था पाकिस्तान का मेंस टीम का 2021 में। उस बंदे ने बेड़ा गर्क करके रख दिया था, ठीक है। किसी प्लेयर से मसला, कभी किसी प्लेयर से मसला, और फिर आके और आपने बात ये नहीं, आपने चलो उसको लगाया हुआ है, बट बात ये है कि अगर आप मेंस के लिए बाहर से कोचेस बुलाते हैं तो वुमेंस के लिए क्यों नहीं बुलाते? वुमेंस के लिए बाहर से कोचेस क्यों नहीं आते? जी जी सर आप ठीक थे, मोहम्मद वसीम इज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन क्रिकेट। आगे चलें। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, जुनेद खान शायद बॉलिंग कोच है। जुनेद खान एक अच्छा आपने कोच लगाया हुआ, बट मेरा यहीं पे दूसरी तरफ सवाल पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से भी है कि ये वुमेंस लेवल पे काम क्यों नहीं करना चाहते। जैसे शोएब अख्तर हैं, शोएब अख्तर जो हैं वो आकर सिर्फ पैनल पे आके तबसरे ही करते हैं, उनको तो मैंने कमेंट्री में भी नहीं देखा। उनके पास चांस है, वो जाएँ जाके वुमेंस क्रिकेट के ऊपर काम करें। और भी कितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं यार, जिस तरह जुनेद खान गए हैं, कोई भी प्लेयर जा सकता है, बट कोई तैयार ही नहीं है इस जगह पे आने का। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही पीसीबी की है, क्योंकि वो मेंस टीम को तो हसनात, जी जी इधर मेरा सवाल ये है कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, माजरत के साथ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट क्या वो अपना स्टार वाला जो लोगो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, या कि वो नहीं आते अगले अगले स्टार बनाने की तरफ? तो बिल्कुल यही है कि वो अपना ही एक टेन्योर जो उन्होंने खेला, अच्छा खेला, और जैसे कि आपने कहा काबिल एहतराम है, बिल्कुल काबिल एहतराम है। और मुझे लगता नहीं है कि वो काम करना चाहते भी हैं, क्योंकि शोएब अख्तर ने बैठ के एक शो में बोल तो दिया कि मैं स्टार निकाल सकता हूँ, मुझे पीसीबी कॉल करे। पीसीबी क्यों आपको कॉल करे, आप खुद चले जाएँ, ठीक है। तो ये तो हमारी बात वुमेंस क्रिकेट पे चल रही है। वैसे भी आप मेंस क्रिकेट को भी कौन सा कोई स्टार बना के, कोई एक्स प्लेयर खुद उस पर काम करता है, जिस तरह अभिषेक शर्मा इंडिया का, शुभमन गिल, ये युवराज सिंह के साथ काम करते रहे हैं। और एक नया प्लेयर है जो कि पंजाब किंग्स का है, वो उसका नाम है आर्या, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो भी युवराज के अंडर काम कर रहा है। तो बात यही है कि अगर पीसीबी के प्लेयर्स जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी अगर एफर्ट डालें तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा, अब कौन सा कुछ हो जाना। बिल्कुल। अच्छा हसनात, देखें जो हमारी वुमेन क्रिकेट है ना, वो बहुत कम है। जैसे कि आप समझ लें कि स्टार्टिंग में जब मेन क्रिकेट थी ना, तो उसको लोग बड़ा बुरा समझते थे कि नहीं आने देते थे पेरेंट्स। अब मेरे ख्याल है कि वुमेन क्रिकेट भी इसी तरह है, बट जो आ रही है ना, हमारे पास स्टार्स भी गुजरे हैं। सना मीर है,
बिस्मा मारूफ थी, अभी पास्ट करंट जो खेल रही हैं सिद्रा अमीन है, फातिमा सना जो हमारी स्कीपर हैं। तो क्या हमारे पीसीबी को नहीं इनिशिएट करना चाहिए कि स्कूल लेवल तक जाएं, फीमेल क्रिकेटर निकालें, एक आप कैरियर काउंसलिंग जैसे होती है उस तरह एक काउंसलर कोई बनाएं कि जो पेरेंट्स को तैयार करें, क्योंकि बेसिकली पीछे तो पेरेंट्स रेडी होंगे तो आगे प्लेयर्स तैयार होंगे। देखें जी, आपका जो पेरेंट्स वाली जो आपने बात की, देखें पेरेंट्स तो मेंस के लिए जब कुछ पेरेंट्स होते हैं वो हर कोई इधर वाला तो नहीं ना होता, कुछ होते हैं जो अपने प्लेयर्स अपने बेटे को क्रिकेट खिलाना चाहते होते हैं, तो वो जो बेटे होते हैं उनको खिला भी देते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो बन रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं। बट पेरेंट्स बेचारे जब ये देखेंगे वुमेंस क्रिकेट में कि यहाँ पे वुमेंस के लिए तो कोई डोमेस्टिक का सेक्टर ही नहीं है, जितनी भी वुमेंस आई हैं पाकिस्तान टीम में उसमें पीसीबी का कोई हाथ नहीं है, जो टॉप लेवल पे गई हैं वो सारी अपने दम पे गई हैं, अपने बलबूते पे गई हैं खुद से, और उसमें पीसीबी का कोई कमाल नहीं है। तो पेरेंट्स भी बेचारे जब देखेंगे कि वुमेंस क्रिकेट का तो यहाँ पे हाल ही कोई नहीं है, तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि डेयरी मिल्क की ऐड के अंदर थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे, जहाँ प्रमोट करना चाहिए वहाँ नहीं करेंगे। अच्छा हसनात, ठीक हो गया। मैं ये सवाल करूंगा आपसे कि पीसीबी क्या करे, प्लेयर हंट प्रोग्राम करे, किस तरह प्लेयर्स फाइंड करना है ना, बेसिकली तो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने जो प्रोग्राम करना है, जो जैसे करना है वो करना है। देखिए मेंस में मिसाल है एक लाहौर कलंदर्स वालों की, जो प्लेयर्स बनाते हैं, जो प्लेयर्स निकालते हैं, जगह जगह ट्रायल्स करवाते हैं। बेसिकली अगर पीसीबी अपने ओपन करते हैं ना ट्रायल्स वुमेंस के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी लाइन में लगने वाली। ये तो यहाँ पे मशहूर है ना कि लड़कियों को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अच्छी बलियों को होता है। अब हमें तो नहीं पता ना, जो हम जिनको जानते होते हैं हमें नहीं पता होता। तो ये है कि अगर आप अपने ट्रायल्स खोल दें, अपने ट्रायल्स करवाएं वुमेंस टीम के भी, तो आपके पास अच्छा एक टैलेंट जमा हो सकता है। और जो आपका करंट लॉट है, आप अगर उसी पे काम करें तो वो आगे जाके बन सकते हैं। 70 मैच खेले हुए इन्होंने, मुनीबा अली ने, और सिद्रा नवाज़ पाकिस्तान की कीपर हैं। बात यह है कि उन पे काम ही नहीं किया गया, उनको प्रेशर हैंडल करने का तरीका ही नहीं आता। सिद्रा नवाज की सर, सिद्रा नवाज चले ठीक है आप खेल रही हैं, कम से कम थोड़ी सी एवरेज तो अपनी सेट कर लें। आई थिंक 9 की एवरेज है उनकी। मैं वही तो कहता हूँ कि हमारी जो विकेट कीपर ही टेल एंडर है, ठीक है। और उसके जब आप देखते हो, क्योंकि उस पर साफ नज़र आ रहा है ना कि किसी ने भी उस पर काम ही नहीं किया हुआ। आप देखें उसकी मतलब क्या नाम है, आप बॉडी वगैरह भी देखें तो इतनी वो जानदार है नहीं, और लगता नहीं है वो बैटिंग पे आएंगी तो लगता है ऐसा ही है कि वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगी। तो उसमें पीसीबी का भी रोल आता है कि वो भी आए, काउंसलिंग करे और बताए कि यार आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं खुद को, और किस तरह से आप ट्रेनिंग कर सकती हैं। ट्रेनिंग जो कर रही होती हैं वर्ल्ड कप से पहले करती हैं सिर्फ, क्योंकि ये खाना पूरी के लिए आपने टीम बनाई हुई है। तो अगर करना है काम तो इसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और अगर आपने नहीं है कोई इरादा तो फिर आप वुमेंस टीम को ही अपनी कर दो, ख़त्म कर दो, और मेंस में भी फिर आप जलील ही हो जाएगा। आईसीसी तो क्योंकि अलाउ ही नहीं करता ऐसी चीज़। जी ठीक है। अच्छा हसनात, ऐसा है कि जो हमारा मतलब हमारा मुल्क का इतना बजट नहीं है, पीसीबी का इतना बजट नहीं है कि हम फीमेल पीएसएल स्टार्ट करवा दें, और टेस्ट क्रिकेट हम खेलती नहीं हमारी फीमेल्स। तो हमारा क्या डोमेस्टिक में हमें कायदे ट्रॉफी फीमेल वर्जन लॉन्च कर देना चाहिए, लिस्ट ए क्रिकेट 50-50 जैसे पाकिस्तान कप आता है, फिर T20 में भी पाकिस्तान कप आता है, इस तरह के हमें छोटे मोटे फीमेल के भी शुरू करने चाहिए। बस साल में एक दफा मेरे ख्याल में ट्राई सीरीज होती है, 3 टीमें बनती हैं फीमेल की, जो मेरा नॉलेज है वो यही कहता है। तो क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो हमारी मैन में भी, आयरलैंड टेस्ट नेशन नहीं थी, जिम्बाब्वे नहीं थी, तो वो उनके फर्स्ट क्लास हो रही होती थी, तो इनकी भी होनी चाहिए ना। देखें वैसे मैं इस बात को मानता तो नहीं हूँ कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग वुमेंस का पीएसएल कराएं, क्योंकि जो चैंपियंस कप आपने करवा दिया था उसमें आप मेंटोर्स को, जिनका कोई काम नहीं था, उनको 50-50 लाख रुपए दे रहे थे। तो पैसे तो आपके पास हैं, लेकिन चलो अगर हम इस चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं कि आपका बजट ही नहीं है इतना कि आप वुमेंस पीएसएल करवा सकें जिस तरह वुमेन आईपीएल होता है, तो आप कम से कम डोमेस्टिक तो करवा दें ना। जिस तरह से आपने कहा है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वुमेंस की भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सना मीर ने सालों पहले ये बात कही थी 2022 में या 2023 में कि हमारी वुमेंस टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती, जब तक पीसीबी इनको फर्स्ट क्लास नहीं खिलाएगा ये वर्ल्ड लेवल पे कुछ कर नहीं सकेंगे। इंडिया की टीम टेस्ट मैचेस खेलती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एशेज़ होती है वुमेंस में भी, आपकी टीम है टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेलती। टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलोगी तो कैसे पता लगेगा आपको, आप अपनी कैसे ड्राइव इंप्रूव कर सकोगे, क्योंकि जो वुमेन्स आती हैं वो खेल सकती हैं सारी टेस्ट क्रिकेट, लेकिन ये पीसीबी नहीं खिलाता, उन्हीं का फॉल्ट है इसमें, पीसीबी का फॉल्ट है। तो हम ऐसा कह लें कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम यतीम है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यतीम ही है। वो जो कर रही हैं वो खुद कर रही हैं। अभी तक किसी ने, अगर वैसे पीसीबी कैश इन कर सकता है अपॉर्चुनिटी के आके बोले सिद्रा अमीन हमने बना दी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें वो बेचारी अकेली ही थी, ठीक है। उसने बेशक शुरू में बहुत स्लो खेला, लेकिन उसके बाद आके उसने एक्सेलरेट किया बड़ा।
तो मुझे तो उसका दुख हुआ कि उसको 100 तो करना चाहिए था। बट यही है कि अगर कोई आगे ऐसे बोले कि यार ये पीसीबी का प्रोडक्ट है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि आई हैं तो सारी अपने दम पे ही आई हैं। और पाकिस्तान के पास स्टार्स रह चुकी हैं, सना मीर, निदा डार, बिस्मा मारूफ लीडिंग रन स्कोरर है दोनों फॉर्मेट्स की। और आपका जो करंट में अभी सिदरा अमीन है, सर वो भी अपने सर पे रही है ना, वो भी अपने सर पे रही है, उन्होंने उनका तो किसी ने वही कह रहा हूँ कि अपने दम पे आई है ना, पीसीबी ने तो कुछ नहीं किया। तो अगर सोचें आप पीसीबी काम करे तो कितना टैलेंट निकल सकता है। और पाकिस्तान की जो कप्तान है करंटली फातिमा सना, वो जब खेल रही होती हैं वो एक एनर्जी से खेल रही होती हैं। उनकी दोनों मैच में परफॉर्मेंसेज हैं और पता लग रहा होता है कि वो जान मार रही हैं। मतलब वो खेलना चाहती हैं लेकिन पीसीबी खिलाना नहीं चाहता। तो मुझे तो पीसीबी की समझ नहीं आती कि इनकी सोच क्या है। मेंस ने तो आपको बदनामियाँ ही दी हैं। अब आप मेंस पे काम कर रहे हो तो फिर उन पे बहुत अच्छा काम करो। आप ना उन पे अच्छा काम कर रहे हो, वुमेंस पे आप बिल्कुल ही नहीं काम कर रहे। तो क्रिकेट आपकी नीचे से नीचे ही जा रही है, ऊपर पता नहीं कब आएगी। अच्छा असनात, मेरा यहाँ बड़ा अजीब सा सवाल है कि अगर हमारी फीमेल पे हमने नहीं काम करना, परफॉर्मेंसेस भी उस तरह नहीं, तो क्या हम टीम खत्म ना कर दे? बेहतर नहीं, इससे बेहतर बदनामी काटने से बेहतर। ये काफ़ी साल पहले मैंने कहा था अपने दोस्तों से कि ये टीम वुमेंस की ख़त्म ही कर दो। तो मुझे किसी ने बताया और फिर मैंने सर्च भी किया कि ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर आप वुमेंस टीम ख़त्म कर दोगे तो फिर आईसीसी आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेगा। क्योंकि अगर आप वुमेंस टीम आपकी नहीं होगी, आप अगर कहोगे कि हमारी वुमेंस टीम नहीं, हमारी सिर्फ मेंस टीम है, तो वो आईसीसी आपको फिर कोई ना कोई उस पर चार्ज भी लगाता है और फिर शायद आप टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं रहते। जैसे अफ़गानिस्तान वुमेन है, वहाँ पे उनके गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, तालिबान वगैरह के। अफ़गानिस्तान वुमेन पता नहीं बाहर रहती हैं, टीम है उनकी भी, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में रहती नहीं है क्योंकि उनके गवर्नमेंट के इशू। लेकिन अफ़गानिस्तान के बोर्ड की मजबूरी है कि उनको ये कंटिन्यू रखनी पड़ती है टीम, बिकॉज आईसीसी की तरफ से ऊपर से है कि आपकी दोनों जेंडर्स की टीम खेलेंगी। तो अफ़गानिस्तान की मेंस थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, वुमेंस बिल्कुल ही नीचे हैं। वो पाकिस्तान से भी नीचे हैं क्योंकि उनकी तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि वुमेंस खेलें। खैर सर, वो गवर्नमेंट के तो इशू हैं, वो इशू रहेंगे जो भी हैं। खैर बात सुने स्नात, देयर इज नो ग्राउंड फॉर वुमेन। क्या कसूर क्या है वुमेन का? मतलब कि वो क्रिकेट आप उनको खिला रहे हैं, आपने टीम भी बनाई हुई है, तो आप चले नहीं क्रिकेट कोई एक स्टैंड उनके नाम पे, उनको मोटिवेट करें, उनको आप एक ग्राउंड अलाउड करें। भाईजान आपने जब फारिग हैं, आपने इधर सारी टीम ने इकट्ठे होना है, आए प्रैक्टिस करें। एनसीसीए जो है उधर, अब मेरा नहीं ख्याल वुमेन्स को उधर अलाउ है कि नहीं है, तो आप उधर अलाउ करें, सारा कुछ करें, करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए वुमेंस के। तो पीसीबी ने तो कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई इनको, पीसीबी ने तो कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई वुमेंस को। तो जब आप दोगे ही नहीं, फैसिलिटी नहीं दोगे, फिर आगे आपका कुछ भी नहीं होगा। अभी आप टीम बेशक ना ख़त्म करो, आगे जाके आपको मिलेगी नहीं कोई भी। इसलिए डियाना बेग कब से खेल रही हैं वही हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ, आलिया रियाज को मैं बचपन से देख रहा हूँ, मतलब वही खेली जा रही हैं। मी टू मी टू मी टू। वही कह रहा हूँ ना कि ये आपके पास आगे भी फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने कुछ किया तो है नहीं। फिर आगे जाके वैसे ही आपको क्रिकेट से यतीम होना पड़ेगा। फिलहाल वुमेंस क्रिकेट का तो आपने यतीम किया ही हुआ है। एक ही काम किया सिर्फ पीसीबी ने वुमेंस में, वो ये है कि चंद एक क्रिकेटर्स को, किसी को प्रेजेंटर बना देते हैं, किसी को कमेंट्री दी हुई है, बस यही है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट पे तो काम नहीं हो रहा। और शायद अफरीदी ने एक दफ़ा बात की थी काफ़ी साल पहले, उनकी क्लिप वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी ख़वातीन के जो हाथों का जायका है वो बड़ा अच्छा है, उनका काम किचन में। आप इतने बड़े प्लेयर हो के इस तरह की बात नहीं कर सकते किसी के खिलाफ भी। सर लो स्टैंडर्ड बात है ये, प्लेयर को नहीं। वही बात है ना, बहुत बड़े लेजेंड है शायद अफरीदी, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट भी बड़ी करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से आके कुछ इस तरह बोल नहीं सकते। आप मैसेज ही फिर उनको ये दे रहे हो कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ही नहीं चाहते कि वुमेन्स कुछ खेलें, तो फिर आपका तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आपका आवेगा आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो वो बात मुझे चुभती है अभी तक। और कल जब मैच हारा पाकिस्तान, वो क्लिप शायद अफरीदी की और वायरल हुई है, और आवाम ऐसी है वो वायरल कर रही है, बजाय उसको कहने के यार ये आपने गलत बात की है बहुत। सर हमने फैक्ट्स पर तो बात ही नहीं करनी ना, हमने तो सिर्फ जो देखा वो करता। हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो हमारे मेंस है ना, उसमें होगा कहीं गलतियां, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, बट उनके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, हम उन पर बात कर सकते हैं, खुल के तनकीद कर सकते हैं। हम वुमेन्स पर, मैं और स्नाद यही बात करते हैं कि हम प्रीव्यू क्या बनाएं, रिव्यू क्या बनाएं। उनकी गलती नहीं है, जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब हम बात करें उन पर आकर। सर मैं कहता हूँ जो इन्होंने बॉलिंग की है इंडिया के, वो बेस्ट बॉलिंग थी, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया टॉप की टीम है वुमेंस की, ठीक है। और उधर स्मृति जो उनकी प्लेयर हैं, जो सबसे अच्छी प्लेयर हैं, उन्होंने पता नहीं कोई 200 के स्ट्राइक रेट पे 100 मारा, उसमें कोई बहुत बड़ा टारगेट 400 चेज कर रही थी, और ये 350 तक ले गई थी स्कोर। तो आपने जो इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग की है, एंड पे थोड़े ज़्यादा रन खा रही है, लेकिन आपने जितनी भी की है आपने बहुत अच्छी की है। और पाकिस्तान के बॉलर स्पेशली बहुत ज़्यादा जान मारती हैं, और बैटर्स में एक सिदरा अमीन है, स्कीपर का स्पेल बड़ा अच्छा था। हाँ उनका स्किपर तो हर मैच में जान मार रही होती हैं,
ठीक है, उनकी तो एनर्जी नज़र आ रही होती है, वो बैटिंग में भी आई हैं तो वो रन भी जब ले रही हैं तो वो डाइव कर करके पहुंच रही हैं। उनका बल्ले पे बॉल भी बड़ा अच्छा आ रहा था। अब ये इतनी अच्छी ऑलराउंडर है, अब पीसीबी आए, पीसीबी इन पे काम करे तो ये आगे जाके मंजीवी प्लेयर बन सकती है ना, लेकिन इन्होंने काम कोई नहीं करना और एंड पे एक एवरेज कैरियर हो जाएगा, उनका एंड हो जाएगा। और निदा डार, सना मीर, बिस्मा मरूफ उनकी तरह ये भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे एट द एंड। बस यही कहा जाएगा कि एक अच्छी प्लेयर पाकिस्तान को मिली थी। खैर नाजरीन, बातें बहुत हैं लेकिन हम क्या करें, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो हम बात करें। खैर अभी तक मुनीब आरिफ और असनाद अख्तर को दें इजाजत। फी अमान अल्लाह।